सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज मिथुन लगन मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। आगामी दिसंबर का महीना मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका कारोबार, नौकरी, इन सब विषयों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। और यह जो गोचर फल है ये लगन व राशि दोनों को ही ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आप प्रथम दृष्टया इसे मिथुन लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको अपना लगन मालूम नहीं है या जन्म समय मालूम नहीं है तो ऐसे में आप इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है इस नंबर पर हमें आप कंसल्टेशन टाइप करके लिख भेजें। प्रति उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। मंगल आपके पंचम भाव में है। 5 दिसंबर को मंगल छठे भाव में अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर मंगल का युति योग बनेगा केतु, सूर्य और बुध के साथ। 5 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक का समय जो रहेगा आपके लिए विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर का समय, ये 5 दिन आपके लिए विशेष रूप से प्रभावी रहेंगे। और ऐसे में कार्य सिद्धि योग भी बनता है, आपको बताऊंगा कैसे। सूर्य और बुध यहां छठे भाव में है। बुध 10 दिसंबर को, सूर्य 15 दिसंबर को सप्तम भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र सप्तम भाव में होंगे। 8 दिसंबर को शुक्र और शनि का युति योग बनेगा अष्टम भाव में मकर राशि में। बृहस्पति आपके नवम भाव में है, कुंभ राशि में है। राहु आपके 12वें स्थान में है, वृषभ राशि में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेहत व स्वास्थ्य के बारे में। लगन के स्वामी, राशि स्वामी बुध जो हैं छठे भाव में है, वृश्चिक राशि में है और बुध 10 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। 5 दिसंबर को मंगल भी छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे अपनी स्वराशि में। तो यहां पे 4 ग्रहों का योग बन जाएगा 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर। सूर्य, बुध, मंगल और केतु। लग्नेश और चतुर्थेश बुध छठे भाव में, षष्ठेश और लाभेश मंगल छठे भाव में और पराक्रमेश सूर्य छठे भाव में। तो इन सब के मिलन से, इन सब के संयोग से पराक्रम भाव का स्वामी भुजबल देता है, बाहुबल देता है, यानी अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से। और लाभेश जो है उस कोशिश को सुनिश्चित करता है कि आपकी कोशिश नाकाम नहीं होगी। लाभेश का यही अर्थ है, लाभ देना, हर कार्य में लाभ देना। और लग्नेश का अर्थ है स्वयं के लिए। लग्नेश यानी स्वयं, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं की कोशिशों के द्वारा। पराक्रम, भुजबल, बाहुबल। और लाभेश यानी इच्छा पूर्ति होना, सक्सेस मिलना। तो इसीलिए सूर्य, बुध, मंगल के प्रभाव से, और केतु भी छाया ग्रह है, तो जैसी छाया वैसी केतु की माया। तो सूर्य, बुध, मंगल और केतु इन 4 ग्रहों के युति योग से छठे भाव में 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कार्य सिद्धि योग बनता है, जो आपके कोई ना कोई कार्य को अवश्य सिद्ध करेगा। कोई ना कोई कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। यह कार्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकता है आपको आपके कार्य की उचित प्रशंसा प्राप्त हो सकता है
आपको नौकरी मिल जाए, यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाए, हो सकता है नौकरी में आपकी प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो जाए, हो सकता है आपके भाई बंधुओं से आपके संबंध अच्छे हो जाए यदि बिगड़े हुए हैं, हो सकता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप अव्वल आ जाएं, स्पोर्ट्स में आप अव्वल आ जाएं, हो सकता है शत्रु आपके सामने दबे रहें, कुछ भी, क्योंकि यहां पे 4 ग्रहों का जो युति योग है ये मल्टीपल संभावनाओं को पैदा करता है। बुध लग्नेश होकर के आए हैं तो स्वयं की कोशिशें मान प्रतिष्ठा की वृद्धि कराते हैं। बुध चतुर्थेश भी हैं, चतुर्थेश होकर के बुध का यहां छठे भाव में होना, लाभेश के साथ होना, तो ये जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से सफलता भी दिलवा सकते हैं। षष्ठेश का छठे भाव में होना, नौकरी की सुविधा मिल सकती है, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है। इसके बाद पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य जो है छठे भाव में है, तो आपकी कोशिशों को सुनिश्चित करते हैं कि सक्सेस अवश्य मिलेगा। तो यहां पे इन 4 ग्रहों का युति योग कार्य सिद्धि योग को बनाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि हमने शुरुआत सेहत व स्वास्थ्य से की थी, तो यहां पे सूर्य मंगल केतु का और बुध का छठे भाव में जो युति योग है ये आपकी सेहत व स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। आपको सेहत का ध्यान रखना है। सूर्य मंगल और केतु तीनों ही क्रूर व अग्नि ग्रह भी माने गए हैं, तो यहां पे जाहिर है क्योंकि छठा भाव चोट का है, दुर्घटनाओं का है, तो आपको वाहन संभल के चलाना है, चोट आदि से बचकर रहना है, दुर्घटना से बचकर रहना है, और साथ ही साथ ये रोग भाव भी है। अब यहां पे सूर्य बुध मंगल और केतु अल्पकालीन रोग देंगे, मतलब छोटी अवधि के लिए रोग देंगे। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक रोग रहेगा, 2, 4, 5 दिन के लिए रोग आएगा और चला जाएगा। यानी ये जो 5 दिसंबर से 10 दिसंबर का समय होगा, ये आपको स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, खास करके चोट आदि से बच के रहना होगा। तो कुल मिला के यहां पे 4 ग्रहों का जो युति योग है शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्रदान करता है। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव पर शनि की अष्टम भाव से दृष्टि है, और शुक्र की भी, जो पंचमेश और द्वादशेश हैं, शुक्र की भी दृष्टि है। तो अष्टम भाव से शनि की दृष्टि, पंचमेश और द्वादशेश शुक्र की दृष्टि अचानक धन लाभ देती है। पैतृक संपदा से आपको लाभ मिल सकता है, आपको विदेशों से, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिल सकता है, आपको गुप्त रूप से लाभ मिल सकता है, आपको अनैतिक व अनुचित मार्गों से आपको लाभ मिल सकता है। तो अष्टम भाव जो है हालांकि उतना बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन जिनका भी अष्टम भाव से संबंधी कारोबार है, व्यवसाय है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपका लेदर से संबंधी कारोबार है, यदि आप अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, यदि आप इंश्योरेंस आदि के क्षेत्र में हैं, यदि आप गुप्त कार्यों से जुड़े हैं जहां पे पब्लिकली आप कुछ नहीं करते, अंडरग्राउंड रह के आप कोई ऐसे कार्य करते हैं, तो अंडरग्राउंड रास्तों से, अंडरग्राउंड मार्गों से, गुप्त मार्गों से आपको धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा अष्टम भाव पैतृक संपदा को भी दर्शाता है, पैतृक संपदा भी आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन आम जो कारोबार है, आम जो व्यवसाय है, अभी उतना बढ़िया संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन यहां पे शुक्र अष्टम में भी है, ज्यादा लालच आपको शेयर मार्केट में नुकसान भी दे सकता है, तो लालच आपको नहीं करना है। तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो भाई बंधुओं से सुख सहयोग आपका बना रहेगा। सूर्य भी छठे भाव में है, तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। मीडिया, आईटी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, सरकारी कार्यों से, सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। आपकी कोई ना कोई सरकारी फाइल जो रुकी हुई है या कोई सरकारी कार्य जो रुका हुआ है वो भी आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। इसके बाद चतुर्थेश बुध भी छठे भाव में है, चौथे भाव के स्वामी है बुध। अब यहाँ पे जमीन जायदाद से लाभ तो करवाते हैं, लेकिन चौथा भाव वाहन का भी है, तो वाहन जरा संभल के चलाइएगा। पंचम भाव पर भी गुरु और शनि की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि शुभ मानी गई है, लेकिन शनि की दृष्टि अष्टम भाव से मिश्रित फल आपको प्रदान करती है।
जहां एक तरफ संतान की तरक्की व वृद्धि सुनिश्चित करते हैं, बृहस्पति भाग्य भाव से संतान की वृद्धि को दर्शाते हैं, संतान की तरक्की को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शनि अष्टम भाव से, शनि की जो दृष्टि है, हालांकि शनि की अपनी उच्च राशि पर दृष्टि है, लेकिन अष्टम भाव जो है ये नकारात्मक भाव माना गया है, तो कहीं ना कहीं संतान के प्रति कोई ना कोई तनाव व चिंता भी बनी रह सकती है। इसके अलावा मंगल भी अभी 5 दिसंबर तक छठे भाव में रहेंगे, तो 5 दिसंबर तक भी संतान के प्रति चिंता व तनाव या परेशानी आ सकती है। छठे भाव के बारे में हम बात कर चुके हैं। छठे भाव में 4 ग्रहों का योग है, सूर्य बुध मंगल केतु 10 दिसंबर तक रहेंगे, 5 से 10 दिसंबर। उसके बाद सूर्य मंगल केतु जो है 15 दिसंबर तक रहेंगे। तो छठा भाव जो है ये हर प्रकार से आपको इस महीने लाभ देगा, सफलता देगा, नौकरी में तरक्की देगा, प्रमोशन देगा, हर कार्य में आपकी सिद्धि देगा, लेकिन आपको सेहत का ध्यान रखना होगा और वाद विवाद से दूर रहना है, चोट दुर्घटना से दूर रहना है, तो इन चीजों का आपको ध्यान भी रखना है। दांपत्य सुख की बात करें, 10 दिसंबर को बुध आ जाएंगे सप्तम भाव में, 15 दिसंबर को सूर्य आ जाएंगे सप्तम भाव में, शुक्र 8 दिसंबर को ही चले जाएंगे अष्टम भाव में। शुक्र जो है ये दांपत्य जीवन के कारक भी माने गए हैं और सप्तमेश गुरु जो हैं अभी भाग्य भाव में चल रहे हैं, तो दांपत्य जीवन के लिए भी मिश्रित फल रहेगा। जीवन साथी की यदि आप पति हैं तो आपकी पत्नी, और यदि आप पत्नी हैं तो आपके पति की सेहत का आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। आपकी सेहत पर, उनकी सेहत पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन सूर्य और बुध के आ जाने से यदि आपके जीवन साथी यानी आपके पति या आपकी पत्नी कार्य करते हैं, वर्किंग हैं, तो फिर उनकी तरक्की भी सुनिश्चित है, यानी उनको अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की या प्रशंसा अवश्य प्राप्त होगी। और यहां पर 10 दिसंबर को बुध के आ जाने से कारोबार भी ठीक ठाक चलेगा, आम कारोबार, ट्रेडिंग आदि से जुड़ा कारोबार भी आपका ठीक ठाक चलेगा। शुक्र शनि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में शुक्र शनि जैसा कि मैंने बताया पैतृक संपदा का सुख दे सकते हैं, या अष्टम भाव से जुड़े कार्य और व्यवसाय में आपको सफलता दिला सकते हैं, कोई रुकी हुई पेमेंट आपको दिलवा सकते हैं, फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, इंश्योरेंस का धन आपको मिल सकता है। लेकिन शुक्र और शनि अष्टम भाव में, खास करके शनि अष्टम भाव में बंधन योग पैदा करते हैं, क्योंकि शनि अष्टम में है तो राहु 12वें स्थान में है, और शनि और राहु जब भी 8 या 12 में आते हैं तो बंधन योग पैदा करते हैं। आपके मन में सब कुछ होते हुए भी डर पैदा करते हैं, फियर पैदा करते हैं, और आपके खर्च को बढ़ा देते हैं। अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस, अनवांटेड एक्सपेंसेस जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको इन चीजों पर थोड़ा सा काबू रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा, आपको अपने खर्चों पर काबू रखना होगा, अंकुश लगाना होगा। बृहस्पति आपके नवम भाव में है, नवम भाव में बृहस्पति भाग्य की वृद्धि अवश्य करते हैं, लेकिन यहां पे नवम भाव में बृहस्पति एक चीज और करते हैं, और वो है या तो आपके बिजनेस की एक्सपेंशन करेंगे या बिजनेस में परिवर्तन करेंगे। तो जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, बिजनेस की एक्सपेंशन या बिजनेस में परिवर्तन भी दे सकते हैं। इसके अलावा राजनीति में आपको अवश्य ही सफलता सुनिश्चित करते हैं। दशम भाव पर शनि की दृष्टि है, अभी आपके खास करके जो कारोबारी हैं, दशम भाव पर शनि की दृष्टि थोड़ा सा आपके कारोबार में विलंब पैदा करती है, बाधाएं पैदा करती है। इसके अलावा राहु 12वें स्थान में है, राहु 12वें स्थान में जैसा कि मैंने बताया बंधन योग पैदा करते हैं, आपको आपकी सेहत के लिए भी अनुकूल नहीं है, आपके अनावश्यक रूप से खर्चों को भी बढ़ा देते हैं। तो राहु का इस प्रकार से 12वें स्थान में फल है। मंगल की लाभ स्थान पर दृष्टि रहेगी, और लाभ स्थान पर मंगल की दृष्टि प्रथम सप्ताह, पहले हफ्ते रहेगी, तो ये आपके लाभ के लिए बढ़िया है, इनकम को बढ़ाती है। और उसके बाद मंगल छठे भाव में चले जाएंगे। लाभेश का छठे भाव में जाना नौकरी में इनकम को बढ़ाता है, नौकरी में तरक्की को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे इस महीने का आपको क्या उपाय करना है। देखिए, शनि अष्टम भाव में, राहु आपके 12वें स्थान में है, जैसा कि मैंने बताया बंधन योग पैदा करते हैं, और बंधन योग से निकलने का एकमात्र साधन यह है कि आप
इस दौरान यानी दिसंबर माह के दौरान आप प्रत्येक शनिवार के दिन मछलियों को आटा डालें। प्रत्येक शनिवार मछलियों को आटा डालें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।